राहुल गांधी जब महाराष्ट्र हारे तो अपनी कमियां नहीं दिखाकर वो इलेक्शन कमीशन पर अपनी कमी को थोप रहे हैं। यहाँ वो लोग जान रहे हैं कि वो हारने ही वाले हैं, तो अदालत जाएं या सड़क जाम करें, कुछ भी कर लें, वो उन पूरी बिहार की जनता जानती है कि ये लोग सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, संविधान के हक की जो बात है ये लोग वो करेंगे या बवाल कर रहे हैं सिर्फ राजनीति को लेकर? बवाल ही है, सिर्फ बवाल ही करेंगे और क्या करेंगे। राहुल गांधी संसद में भी बवाल करते हैं, सड़क पर भी करेंगे। बिहार राज्य को तो आपराधिक राज्य बता दिया इन्होंने। कानून व्यवस्था पे लगातार सवाल उठाया जा रहा है कि जब से एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार नहीं है बिहार में, गुंडा राज। तो बिहार में जंगल राज वाले जो लोग हैं, ये तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी, इन्हीं की पार्टी जंगल राज में शामिल थी, तो सरकार से तालमेल होता था अपराधी का। आज अपराध और अपराधियों से कोई तालमेल सरकार का नहीं है, जो अपराध करेगा उस पर कार्रवाई होगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह, आप देख रहे हैं NBC 24। देखिए, बिहार में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर के घमासान मचा हुआ है और अब कहा जा रहा है महागठबंधन की तरफ से कि महाचक्का जाम किया जाएगा, चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होगा। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनाज हुसैन जी मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, शुक्रिया। मेरा पहला सवाल होगा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव महाप्रदर्शन करने जा रहे हैं, चक्का जाम करने जा रहे हैं चुनाव आयोग के खिलाफ, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, जो विपक्ष के नेता हैं जी। और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, ये बिना बात के बतंगर बात का बना रहे हैं। कोई ऐसा विषय नहीं है। जो वोटर है उसका वेरिफिकेशन हो रहा है। राहुल गांधी जब महाराष्ट्र हारे तो अपनी कमियां नहीं दिखाकर वो इलेक्शन कमीशन पर अपनी कमी को थोप रहे हैं। यहाँ वो लोग जान रहे हैं कि वो हारने ही वाले हैं, इसलिए जानबूझकर इस तरह की बयानबाजी वो लोग कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को दोष देना चाहते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो अदालत जाएं या सड़क जाम करें, कुछ भी कर लें, वो उन पूरी बिहार की जनता जानती है कि ये लोग सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। अच्छा, ये लोग सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे इस याचिका को, इस फैसले को रोकने के लिए याचिका दाखिल की है और कह रहे हैं कि सड़क से लेकर सदन तक जाएंगे, लेकिन चुनाव आयोग को इस फैसले को वापस लेना ही पड़ेगा क्योंकि गरीबों का हक छीना जा रहा है। चुनाव आयोग क्यों फैसला वापस लेगा? वोटर का वेरिफिकेशन नहीं होना चाहिए। कई लोग देहांत कर जाते हैं, कई लोग दूसरी जगह वोटर बन जाते हैं, कई लोग एक जिले में 2 जगह वोटर होते हैं। वोट तो एक ही जगह डालना पड़ता है। ये सब वेरिफिकेशन तो चुनाव से पहले होता है, एक प्रक्रिया के तहत है, और इसको लेकर इतना बड़ा मुद्दा बनाना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या लग रहा है, ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, संविधान के हक की जो बात है ये लोग वो करेंगे या बवाल कर रहे हैं सिर्फ राजनीति को लेकर? बवाल ही है, सिर्फ बवाल ही करेंगे और क्या करेंगे। राहुल गांधी संसद में भी बवाल करते हैं, सड़क पर भी करेंगे। बिहार राज्य को तो आपराधिक राज्य बता दिया इन्होंने। कानून व्यवस्था पे लगातार सवाल उठाया जा रहा है कि जब से एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार नहीं है बिहार में, गुंडा राज है। बिहार के अंदर आज सुशासन है, कानून का राज है। ठीक है, गोपाल खेमका जी की हत्या हुई, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जो अपराधी उसमें शामिल था वो पकड़ा भी गया और एक इनकाउंटर भी हुआ आज। तो बिहार में जंगल राज वाले जो लोग हैं, ये तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी, इन्हीं की पार्टी जंगल राज में शामिल थी, तो सरकार से तालमेल होता था अपराधी का। आज अपराध और अपराधियों से कोई तालमेल सरकार का नहीं है, जो अपराध करेगा उस पर कार्रवाई होगी। सर, एक मेरा अगला सवाल होगा, चिराग पासवान का सोशल मीडिया अगर देखें तो वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वे में कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि सर कैबिनेट के ही मंत्री आपके इस तरीके की चीजें कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहे? ठीक है, कानून, हमने भी आपको कहा कि जो गोपाल खेमका की हत्या हुई उस पर हम सबको भी दुख है, उस पर हमने भी चिंता व्यक्त की है, सब लोगों ने की, उन्होंने भी की। आगे चुनाव की क्या रणनीति एनडीए की बिहार में, क्योंकि लगातार विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं वो जनसभाएं, रैलियां सभी कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं। वो तो एक भी जनसभा कहाँ तेजस्वी यादव ने किया है, राहुल उनके नेता क्या किया है? कोई किसी ने कुछ किया नहीं, अभी जा रहे हैं। हम लोग तो हर महीने प्रधानमंत्री की सभा कर रहे हैं, अमित शाह जी की रैली कर रहे हैं। हम लोग पूरी ताकत से तैयारी में लगे हैं, एनडीए पूरा एकजुट है। इस बार चिराग पासवान जी, नीतीश कुमार जी, मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, बीजेपी सब मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे, इसमें कहाँ कोई शक है। इस बार चुनाव में प्रशांत किशोर का भी एक अहम रोल नजर आ रहा है।
आपको नजर आ रहा होगा। मुझे नहीं नजर आ रहा। वहां की जनता जिस हिसाब से बता रही है कि वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्या आपको लगता है सर? हमें तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि एनडीए जीतेगा, हम 200 से ज्यादा सीट जीतेंगे। वो अपनी पार्टी उन्होंने बनाई है, अपना मेहनत कर रहे हैं, वो उनका फर्ज है। लेकिन बिहार में भरोसा है मोदी पे, नीतीश कुमार पे। एक आखिरी सवाल होगा, चुनाव आयोग को लेकर के कांग्रेस की तरफ से लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि चुनाव आयोग सरकार का आयोग बन चुका है, जो सरकार चाहती है वही चुनाव आयोग कर रहा है। क्या इस बात में सच्चाई है? वो पुरानी कैसेट बजा रहे होंगे, जब कांग्रेस के दौर में चुनाव आयोग सरकार का आयोग होता था। आज वो इंडिपेंडेंट इकाई है, संवैधानिक संस्था है, और वो बहुत अच्छा काम कर रही है। इतने चुनाव कराए, जब हिमाचल जीत जाते हैं, तेलंगाना जीत जाते हैं, कर्नाटक कांग्रेस के लोग जीत जाते हैं, तो चुनाव आयोग अच्छा है। वायनाड रायबरेली जीत जाते हैं तो चुनाव आयोग अच्छा है। और जब महाराष्ट्र हारते हैं, हरियाणा हारते हैं, दिल्ली हारते हैं, अब बिहार हारने वाले हैं, तो चुनाव आयोग खराब हो गया। बिहार हारने वाले हैं ये लोग, पक्का हारेंगे इस बार। 23 से कम सीट आएगी महागठबंधन को। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा, साफ तौर पे उन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए। हालांकि बिहार में चुनाव होने वाला है, इसको लेकर आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। मैं ज्योति सहयोगी कृपा के साथ, दिल्ली।